नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन हंगामा, पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में खूब गरमाया माहौल। स्पीकर ने मंजूर किया कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव, कल सदन में होगी चर्चा, सीएम दोपहर बाद देंगे जवाब। विधानसभा घेरने पहुंचे जल रक्षक, वेतन बढ़ोतरी पर बोला हल्ला, कहा मांग पूरी न हुई तो ठप कर देंगे वाटर सप्लाई। करुणामूलक भर्ती पर विपक्ष मुखर, सदन में प्रदेश सरकार पर दागे सवाल। नारी शक्ति के बिना आगे नहीं बढ़ सकता हिमाचल, रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर जयराम ठाकुर ने गिनाई महिलाओं के लिए चलाई योजनाएं। जवाली के बग्गा में तेंदुए ने मौत के घाट उतारी, घर के बरामदे में सो रही बुजुर्ग महिला, क्षेत्र में फैली दहशत। डाकखाने में डाका, ऊना में हेड पोस्ट ऑफिस से दिन दहाड़े 1 लाख चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद। 2 और 5 सितंबर को होगी मूल्यांकन परीक्षा, कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया 4 पोस्ट कोड का शेड्यूल। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार से शुरू हो गया। चुनावी साल के चलते सत्र के पहले दिन सदन में हंगामा हुआ। हिमाचल प्रदेश के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। हंगामा अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुआ। इस दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायक नारेबाजी करते रहे और सदन का माहौल गर्मा गया। हंगामे के बीच अध्यक्ष ने कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले मुकेश अध्यक्ष से जानना चाहते थे कि विपक्ष का नोटिस स्वीकार किया है या नहीं। पहले दिन की कार्यवाही पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम, पूर्व विधायक रूप सिंह चौहान, मस्तराम और प्रवीण शर्मा के देहांत पर शोकोद्वार से शुरू हुई। हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस विधायक काली पट्टी पहनकर पहुंचे। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर कल सदन में चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है। अब गुरुवार को सुबह 11 बजे प्रस्ताव पर चर्चा होगी और शाम को 3 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस पर जवाब देंगे। इससे पहले सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर खूब गहमागहमी हुई। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, ऐसे में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रस्ताव मिला था जिस पर गौर किया जाएगा, लेकिन विपक्ष के नेता नहीं माने और हंगामा करने लगे। बहरहाल अब स्पीकर विपिन परमार ने अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है, जिस पर कल सुबह चर्चा की जाएगी। वेतन बढ़ोतरी की मांग पर अड़े जल रक्षक बुधवार को विधानसभा पहुंच गए। यहां विधानसभा के बाहर जल रक्षकों ने नारेबाजी करते हुए सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास किया। जल रक्षकों ने साफ कर दिया है कि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे प्रदेश भर में पेयजल सप्लाई ठप कर देंगे और इसे तब तक बहाल नहीं करेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। हालांकि बुधवार को विधानसभा के बाहर प्रदेश भर से एकत्र हुए जल रक्षकों को पुलिस ने रोक लिया और उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। हो रही है, हालांकि यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, कमांडोज नजर आ रहे हैं, पुलिस कर्मियों को भी भारी संख्या में इस बार तैनात किया गया है। जिस प्रकार से अनेकों वर्गों ने ये चेतावनी दी हुई है कि वो विधानसभा का घेराव करने वाले हैं सरकार के। जल रक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 4.5 साल से उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहा है। उनके वेतन को बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। उन्होंने कहा कि इस बार 900 रुपए वेतन बढ़ाया गया है, जबकि इतने कम वेतन से गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जल रक्षकों का अनुबंध कार्यकाल अभी भी 12 साल है, इसे घटाकर 8 साल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो पा रही है। देखो जी, हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि सरकार ने कभी भी हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे दिमाग में तो ऐसा है कि सरकार वो भूल ही चुकी है कि जल रक्षक भी कोई चीज है। बस जब बस सत्र आता है तो 300-400 रुपए का लड्डू न खिला के मतलब शांत करा देते हैं और उसके ज्यादा पहली बार उन्होंने 900 रुपए हमारे जो है इसी बस सत्र में बढ़ाए थे। जब उनसे बार बार 4 सालों से लगातार मिलने के लिए मतलब उसके बाद 900 बढ़ाया। अभी हम 1 महीना पहले माननीय जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी से मिले थे तो उन्होंने हमें स्पष्ट तौर पर कहा कि बोला आपका 900 रुपए
वेतनमान तो बढ़ा दिया है और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं आपका। अगर हमारे पक्ष में फैसला लेते हैं तो हम, अगर हमारे पास में लिखित तौर पे हमें फैसला देते हैं तो हमारे जल रक्षक जो है यहाँ से जैसे घर से आए थे वैसे ही वापस चले जाएंगे। करुणा मूलकों की भर्ती की गूंज 376 दिन बाद विधानसभा में सुनाई दी है। विपक्ष ने हमलावर रुख में मौजूदा सरकार पर सीधा सवाल दागा है। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन करुणामूलक आधार पर आश्रितों को चतुर्थ और तृतीय श्रेणी में मिली नौकरी का सरकारी आंकड़ा भी सार्वजनिक हुआ। पिछले 3 सालों के दौरान प्रदेश भर में 1058 करुणामूलकों को नौकरी मिली है। इस साल जनवरी माह तक के इन आंकड़ों में 694 करुणामूलकों को चतुर्थ श्रेणी जबकि 364 को तृतीय श्रेणी में नौकरी मिली है। जबकि करुणामूलकों के कुल आवेदन 2556 अलग अलग विभागों में अभी भी लंबित पड़े हैं। करुणामूलकों के संबंध में सवाल कांग्रेस के रेणुका जी के विधायक विनय कुमार, ठियोग से राकेश सिंघा, कांगड़ा के विधायक पवन काजल और अर्की से विधायक संजय अवस्थी ने सवाल पर सरकार के समक्ष उठाया था। काफ़ी लंबे समय से इन नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें किसी बिना शर्त की नौकरी दी जाए। और बहुत से विभाग और बोर्ड और निगम क्लास डी में हाल ही में नोटिफिकेशन हुई थी, उसमें वित्त विभाग में केस पेंडिंग चले हुए हैं। उन केसों को जल्दी से जल्दी कैबिनेट में लाया जाए और उन पर भी एक मोहर लगाई जाए। और जो क्लास सी के बहुत सारे मामले जो पेंडिंग चले हैं और हम लंबे समय से क्लास सी के लिए मांग उठा रहे हैं, क्लास सी के लिए माननीय महोदय जी जल्द से जल्द निर्णय लें, अन्यथा चुनावों के समय में जो है करुणामूलक परिवार जो प्रदेश भर के 4500 परिवार है और उन 4500 परिवारों के पीछे 4.5 लाख का वोट बैंक है, वो वोट के माध्यम से जो है चोट करने के मूड में है, अभी भी इसमें है और हमारी सुध बुध लेगी। प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएं आरंभ की गई हैं। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री, डालते हैं एक नजर। शिमला में भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ हिमाचल की लाखों महिलाओं तक पहुंच रहा है। महिलाएं हमारी कुल आबादी का लगभग 50% हैं और इनकी सक्रिय भागीदारी के बिना विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमारा बहुत बड़ा फोकस रहा कि हम बहनों के लिए और ज्यादा बेहतर कैसे कर, सदैव कोशिश की है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री था, उस वक्त एक विषय आया कि महिलाओं की आबादी 50% है, आरक्षण भी होना चाहिए। कुछ सुझाव इस प्रकार से आए थे कि नहीं 50 नहीं करना चाहिए, 33 करो पहले, और उसके बाद अगर ठीक लग गया, ठीक चल पड़ा ये, तो फिर आगे फिर इसको 50 करेंगे। लेकिन हमने निर्णय किया अगर आबादी का आधा हिस्सा हमारी बहनों का है, माताओं का है, तो स्वाभाविक रूप से आरक्षण भी उसी अनुपात में उनको देना चाहिए। 50% आरक्षण की उस वक्त शुरुआत की। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना, बेटी है अनमोल और मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा जैसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं। साथ ही HRTC की बसों में किराए में 50% की छूट भी प्रदान की है। जाने का किराया भी बसों का सिर्फ आधा लेंगे, 50% लेंगे, ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया। और हमने निर्णय ही नहीं लिया, हमने बात ही नहीं कही, हमने जो कहा है वो उसको लागू कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, क्योंकि अब हम चुनाव के नजदीक आ रहे हैं, बहुत सारे दूसरे हमारे जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, जो विरोधी दल के लोग हैं, वो सारी चीजों को आजकल घोषणा कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बड़ी दिलचस्प घोषणा उनने की और मैं समझता हूं कि वो स्थिति उस पर मैं आज के इस रक्षाबंधन के अवसर पर मैं उस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाह रहा। जवाली में बुधवार को एक खबर ने समूचे हिमाचल को हिलाकर रख दिया। बग्गा में एक आदमखोर तेंदुए ने बुजुर्ग महिला को लहूलुहान कर मौत की नींद में सुला दिया। पुलिस थाना जवाली के अधीन पंचायत बग्गा में आधी रात को एक तेंदुआ घर के बाहर बरामदे में सो रही महिला पर झपट पड़ा और उसे लहूलुहान कर मौत के घाट उतार दिया। मृतका की पहचान योद्या बीबी पत्नी फंगोदीन के रूप में हुई है। हालांकि मामले में हमले के दौरान बुजुर्ग महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के बाकी सदस्य बाहर निकल पड़े, जिसे देख आदमखोर भाग गया, लेकिन तब तक महिला बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी।
पंचायत प्रधान मदन राणा ने मौके पर पहुंचकर देखा तो महिला का बिस्तर खून से सना था, नीचे भी खून पड़ा था। घायल महिला को उपचार के लिए टांडा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोटला पुलिस चौकी प्रभारी संजय शर्मा ने कहा कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। चोरी की 2 वारदातों से हिमाचल में खलबली मच गई है। ऊना और शिमला में घटी घटनाओं ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। जिला मुख्यालय ऊना के मुख्य डाक घर में बुधवार को दिन दिहाड़े 1 लाख रुपए चोरी हो गए। डाक विभाग की रेगुलर डिपॉजिट एजेंट महिला डाकघर में ही शातिर महिलाओं का शिकार बन गई। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। वारदात को अंजाम देने वाली 2 संदिग्ध महिलाओं की तलाश के लिए एक तरफ जहां पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई है, वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज खंगालने का भी काम शुरू कर दिया गया है। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली शातिर महिलाओं के चेहरे सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। हमारे एक एजेंट है वो आरडी के ना जी, प्रेमलता जी, उन्होंने जहाँ शिकायत की है कि मेरा यहाँ 1 लाख रुपया जो है गायब हो गया मेरे बैंक से। फिर हमने उसका छानबीन जहाँ की कैमरे में, तो ये जो आपको तस्वीर दिखी है यही शक पड़ रहा है, ये अपने लेवल के ऊपर। पुलिस भी आई थी यहाँ पर, उन्होंने भी कैमरे को छानबीन की है, वो भी फिर। उधर पुलिस थाना छोटा शिमला के तहत कसुम्पटी में एक निजी होटल में 2 लाख कैश और सोने के गहने चोरी होने का मामला सामने आया है। होटल मालिक ने चोरी का शक होटल के एक कर्मचारी पर जताया है और चोरी के बाद से कर्मचारी कहीं गायब है। दस्तावेजों के सत्यापन का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने इसका शेड्यूल तय कर दिया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 4 विभिन्न पोस्ट कोड की भर्तियों के दस्तावेजों के सत्यापन की तिथियां जारी कर दी हैं। पोस्ट कोड 948 जूनियर तकनीशियन इलेक्ट्रिकल की मूल्यांकन परीक्षा 2 सितंबर को होगी। इसी तरह पोस्ट कोड 951 अकाउंटेंट, पोस्ट कोड 956 मेडिकल सोशल वर्क और पोस्ट कोड 955 बॉयलर ऑपरेटर की मूल्यांकन परीक्षा 5 सितंबर को कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय हमीरपुर में होगी। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन के बारे में सूचना भेज दी गई है। बुलेटिन में अब समय है चलते चलते का। नेरवा में खाई में गिरी पिकअप चालक की मौत, हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। ज्वालामुखी चंबापत्तन रोड पर दरंग के पास निजी बस ने कुचला स्कूटी सवार, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की मौत। प्रदेश के 136 अस्पतालों में नहीं हो रहे टेस्ट, एसआरएल से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कर्सना डायग्नोस्टिक शुरू नहीं कर पाई लैब। महाराष्ट्र में प्राकृतिक खेती के टिप्स लेंगे हिमाचल के किसान, 18 से 22 अगस्त तक चलेगा प्रशिक्षण शिविर। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।